नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चन जो कि डीएसएसबी पीआरटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छँटाई समान चीज़ों को एक साथ रखना है। हालांकि छँटाई में हम समान सभी चीज़ों को एक साथ नहीं रखते हैं, ठीक है। छँटाई कर ही रहे हैं तो भाई अलग अलग करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर जो कथन 1 है वो हमारा गलत है। मिलान कुछ सामान्य गुणधर्म की तलाश करना है, जो चीज़ों को इकट्ठा करना और जिनके पास गुणधर्म है वह गुणधर्म है। तो ये भी हमारा गलत है, समान गुणधर्म की तलाश के लिए, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में एक मुक्त पद है? मुक्त पद के मतलब इसमें पूछा गया कि ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन कौन सा है आपका। 58 को 8 से विभाजन करेंगे तो इसमें क्या है ना कि आपका मुक्त पद वाला नहीं है, इसमें हम टारगेट ओरिएंटेड चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है तो है नहीं। 20 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक आयत बनाइए। तो 20 सेंटीमीटर वाला जो परिमाप है तो इसमें क्या करेगा बच्चा, दिमाग लगाएगा, सोचेगा कि 20 सेंटीमीटर में हम अगर इसको 6 और ये हमारा 4 रख देते हैं और आयत का परिमाप निकालेंगे 2 × L + B, तो जितना आएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। या तो उसको ये 8 रखेगा, ये 2 रखेगा। तो मतलब इसमें क्या है कि बच्चा दिमाग लगाएगा और ओपन एंड मतलब अलग अलग टाइप का वो आयत बना सकता है। तो ये आपका बी इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर है। अगला भी देख लो, सी भी देख लो। 10, 15 और 85 का सबसे बड़ा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये भी वही है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है, ये भी हमारा गलत है। 78, 83 और 91 का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू वीमर 2002, देयर आर 5 प्रैक्टिसेस दैट नीड टू चेंज टू अचीव लर्निंग सेंटर टीचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैट प्रैक्टिस? इसमें से कौन, देखो अकॉर्डिंग टू वीमर जो था उसके द्वारा 5 लर्निंग सेंटर टीचिंग की बात की गई थी। पहला जो है हमारा द बैलेंस ऑफ पावर, तो इसने इसके बारे में बात किया था। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, द फंक्शन ऑफ कंटेंट, द कल्चर ऑफ क्लास, तो ऐसा है नहीं, इसके बारे में उसने बात नहीं की थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर है। 5 किया था बात उन्होंने, एक कौन सा था, द बैलेंस ऑफ पावर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, द फंक्शन ऑफ कंटेंट और द रोल ऑफ टीचर, द प्रोसेस एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये 5 थे। द कल्चर ऑफ क्लास नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अवलोकनात्मक अधिगम डैश के रूप में भी जाना जाता है। जो अवलोकनात्मक अधिगम जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम अवलोकन करके सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्थापन अधिगम और आदर्शात्मक अधिगम। तो ये दोनों अधिगम आ जाएंगे क्योंकि हम दोनों चीज़ों को देख के ही सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो स्थापन अधिगम और आदर्शात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संपूर्ण गणित में प्रमाण का विचार सबसे महत्वपूर्ण विचार है। तो बात तो बिल्कुल सही है, कथन 1 हमारा सही है। किसी कथन के गणितीय प्रमाण से एक से अधिक चरण नहीं होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, हो भी सकते हैं, ठीक है, जो उस कथन के समर्थन के लिए गणितीय रूप से स्वीकार साक्ष्य बनाते हैं। तो ऐसा ही है नहीं हमारा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस समिति ने महत्वपूर्ण रूप से टिप्पणी की कि ग्रामीण बच्चों के उच्च शिक्षा स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण है अंग्रेजी का निरंतर प्रभुत्व। मतलब किस समिति ने बोला था, कहा था कि जो ग्रामीण बच्चे होते हैं वो उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा है, अंग्रेजी का निरंतर प्रभुत्व, अंग्रेजी के कारण। तो किसने कहा था, राम मूर्ति समिति
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राम मूर्ति समिति के द्वारा कहा गया था जो ग्रामीण बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि अभी भी उच्च शिक्षा में क्या है, अंग्रेजी का प्रभुत्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, आप याद रखेंगे, राम मूर्ति समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा के शिक्षण के समय बच्चे के सामान्य संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें तो संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए शिक्षण के समय। तो ये गलत है हमारा क्वेश्चन, कथन जो है फर्स्ट। सेकेंड देखते हैं हम। भाषा के विकास के समय विषय का चुनाव महत्वहीन होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम विषय का चुनाव महत्वहीन हो जाएगा, ठीक है, भाषा के शिक्षण के समय। तो ऑप्शन नंबर दोनों, हमारा कथन दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ना ही 1 और ना ही 2 सही है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंकड़े निश्चित संबंधित निष्कर्ष तक पहुंचने के उद्देश्य से वास्तविक तरीके से एकत्र की गई जानकारी है। बिल्कुल सही है। आंकड़े से तो हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि अगर मान लेते किसी स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो उसके लिए हमें जानकारी मिलेगी कितने बच्चे हैं, और उसी के अनुसार हम क्या करेंगे कि मिड डे मील और भी बहुत सारी जो भी है मतलब हमें काम करना है, तो वो आंकड़े से ही पता चलेगा। आंकड़े का संचालन केवल अंकगणित करना है ऐसा तो नहीं है। आंकड़े से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। सरकार अगर कहीं पर गणना करवाती है तो उसके द्वारा पॉलिसी तैयार करती है, उसके द्वारा वो देखती है कि अगर कितने लोग हैं तो कितना हमें जॉब में है तो कितने इनकम टैक्स मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें आंकड़े से ही पता चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये तो हमारा गलत है, केवल अंकगणित करना ही है आंकड़े का। तो ऑप्शन नंबर केवल कथन 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा ई पोर्टफोलियो आकलन का सही अभिलक्षण नहीं है? अब देखो इसमें से पूछा गया कौन सा सही नहीं है। यह केवल संकलनात्मक आकलन के लिए जानकारी प्रदान करता है। केवल जहाँ भी आ जाए वो आपका गलत ही होगा, तो इसलिए पूछा गया कौन सा अभिलक्षण नहीं है। तो नहीं है तो यही वाला नहीं है, क्योंकि जो गलत होगा वही इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा ही गया है कौन सा, तो नहीं है। पोर्टफोलियो छात्रों के वर्तमान में चल रहे कार्यों के नमूने प्रदान करता है, तो ये तो सही है, लेकिन पूछा गया कौन सा आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर कथन 1 इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा गया क्या है, कौन सा सही नहीं है, अभिलक्षण नहीं है। पोर्टफोलियो तो बच्चों के जितने भी चल रहे कार्यों के नमूने प्रदान करता है, तो ये हमारा सही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ बज ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ डैश स्टूडेंट्स। तो जो बज ग्रुप होता है वो एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बैठ कर चर्चा करते हैं, तो वो 3 to 6 स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 3 से 6 बच्चों का ग्रुप होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अलावा सभी कक्षा प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख घटक है। तो शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन के अलावा सभी कक्षा प्रक्रियाओं में सम्मिलित प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ मानक भाषा का मानकीकरण डैश की प्रक्रिया से अत्यधिक संबंधित है। सामाजिक शोषण, सामाजिक जागृति। तो कुछ मानक भाषा का मानकीकरण डैश सामाजिक शोषण से ज़्यादा करके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सामाजिक शोषण की प्रक्रिया से अत्यधिक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डिसलेक्सिया विकार, देखो डिसलेक्सिया में क्या है ना, पठन संबंधित विकार है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और डिसकैलकुलिया गणना संबंधित, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है।
कक्षा 3rd से लेकर 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम 6 समान विषयों के इर्द गिर्द लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के उन विषयों में से एक नहीं है? तो आश्रय, भोजन, पानी, जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी नहीं है। ये आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन कौन से जो क्लास 1 to 5 का जो पेपर होता है सीटेट का, उसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से इसमें सब टॉपिक है पर्यावरण के। तो इसमें है यहाँ पे आश्रय, भोजन, पानी, तो ये सब है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहानी सुनने और पढ़ने में कोई अंतर नहीं होता। होता है, क्यों नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर, ये तो हमारा कथन गलत हो गया। कहानी सुनने और पढ़ने दोनों का स्वर शैली प्रतिरूप एक समान होता है, तो ये भी हमारा गलत है। कुछ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन संक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो एक विभिन्न पर की जा सकती है? एक विभिन्न नहीं, भिन्न पर की जा सकती है। सरलतम रूप से कम करना, सरलतम रूप में कम करना। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन संक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो एक भिन्न पर की जा सकती है? सरलतम रूप में कम करना, विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में और इसके विपरीत परिवर्तित करना। दोनों सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10 तक त्रिभाषा सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, त्रिभाषा में बोला गया है, पहला तो आपका क्या होना चाहिए? मातृभाषा। विद्यालय पहली भाषा जो पढ़ाई जानी चाहिए वो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। हिंदी भाषाई राज्यों में दूसरी भाषा कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। पहली बात तो इसमें देखो, 3 त्रिभाषा जो सूत्र रखा गया है, इसमें बोला गया कि पहली जो भाषा होगी वो मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा अगर हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी है, और तीसरी भाषा वो कोई भी रख सकती है, अंग्रेजी या हिंदी, कोई भी, मतलब जो भी अलग जो उसको रखना है वो रख सकता है। तो यहाँ पे ऐसा रखा गया त्रिभाषा सूत्र में। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही है, हमारा कथन दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? देखो, आकलन करने के लिए अधिगम का जब हम आकलन करेंगे तो मौखिक रूप से भी हम कर सकते हैं, निष्पादन परीक्षण दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ TLM, ये तो सभी को पता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छोटे बच्चे अपने आसपास के लोगों के उच्चारण को ग्रहण कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। जो छोटे बच्चे हैं वो अपने आसपास के से ही क्या करेंगे? भाषा सीखते हैं। बच्चे आवाज़ से नहीं खेलते, ये सब तो होगा नहीं हमका। बच्चों में आवाज़ निकालने का अभ्यास नहीं देखा जाता है। बच्चे पैदा होने के समय ही आवाज़ नहीं सुन सकते, ऐसा तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। छोटे बच्चे अपने आसपास के लोगों के उच्चारण से को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। आई होप अभी और भी क्वेश्चन है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।